आता है। इस सवाल में हमें दो स्टेटमेंट्स यानी वाक्य दिए गए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत। स्टेटमेंट 1, द चार्टर एक्ट 1853 abolished ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ऑफ इंडियन ट्रेड। मतलब, क्या 1853 के कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार पर जो एक छत्र अधिकार यानी मोनोपोली था उसे खत्म किया था? Statement 2. Under the Government of India Act 1858, the British Parliament abolished the rule of East India Company and undertook the responsibility of ruling India directly. मतलब, क्या 1858 के कानून के तहत ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी को निकाल दिया और इंडिया पर सीधा खुद राज करना शुरू कर दिया? अब आओ इसका पोस्टमार्टम करते हैं ताकि तुम्हें पूरी हिस्ट्री याद हो जाए। स्टेटमेंट 1 का सच, ये गलत क्यों है? देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में बिजनेस करने आई थी। शुरू में सिर्फ वही इंडिया से चाय और मसाले बेच सकते थे, मोनोपोली। लेकिन 1853 आते आते तो उनका बिजनेस कब का बंद हो चुका था। यहाँ यूपीएससी ने तुम्हें डेट्स में कंफ्यूज करने की कोशिश की है। 1813 का एक्ट, इस साल ब्रिटिश सरकार ने कहा, बस अब और भी अंग्रेज व्यापारी इंडिया जाएंगे। सिर्फ चाय और चाइना के साथ ट्रेड पर कंपनी का हक बचा था। 1833 का एक्ट, इस साल सरकार ने कहा, अब चाय और चाइना वाला बिजनेस भी बंद। अब तुम सिर्फ इंडिया पर राज करोगे, दुकानदारी नहीं। 1853 का एक्ट, इस वक्त तो बिजनेस का कोई सीन ही नहीं था। 1853 का कानून इसलिए आया था ताकि सिविल सर्विसेज यानी आईएएस टाइप एग्जाम्स में ओपन कंपटीशन शुरू हो सके। तो स्टेटमेंट 1 गलत है क्योंकि मोनोपोली खत्म करने का काम 1813 और 1833 में हुआ था, 1853 में नहीं। स्टेटमेंट 2 का सच, ये सही क्यों है? तुम्हें 1857 की क्रांति यानी रिवोल्ट ऑफ 1857 या मंगल पांडे तो याद ही होगी, जब इंडिया के सिपाहियों और राजाओं ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ भयंकर लड़ाई की थी। इस लड़ाई के बाद इंग्लैंड में बैठी रानी विक्टोरिया और वहां की पार्लियामेंट ईस्ट इंडिया कंपनी से बहुत नाराज हो गई। उन्होंने कहा, तुमसे इंडिया संभल नहीं रहा, इतना बड़ा हंगामा हो गया। इसलिए अगले ही साल 1858 में एक नया कानून आया, कंपनी आउट। ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा गया, पैक योर बैग्स यानी बोरिया बिस्तर बांधो। क्राउन इन, अब से इंडिया पर सीधा ब्रिटिश क्राउन यानी रानी या पार्लियामेंट का राज होगा। वाइसरॉय, पहले जो गवर्नर जनरल होता था अब उसका नाम बदलकर वाइसरॉय कर दिया गया, जो रानी का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था। तो स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है। सही जवाब क्या होगा? क्योंकि पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा सही है, इसका आंसर होगा बी, 2 ओनली। याद रखने वाली बात, एग्जाम ट्रिक, जब भी मोनोपोली यानी एक छत्र अधिकार खत्म करने की बात आए तो दिमाग में 1813 और 1833 की घंटी बजनी चाहिए। 1853 का कनेक्शन एग्जाम या सिविल सर्विस से है, बिजनेस से नहीं।